physics class. Today I will explain the rest case of what magnetic force, and after completion of magnetic force I will introduce about the Lorentz force. This will be the lecture 2. हम लोग लेक्चर 1 में पढ़े थे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, जिसे हम लोग लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं, और उनके जो 3 केसेस थे हम लोग लेते थे कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, देन द फोर्स क्यू वी बी साइन 0 और 180 डिग्री इज 0। यानी इस केस में हमारा जो चार्ज पार्टिकल होता था वो फोर्स फील नहीं करता था, एंड द चार्ज पार्टिकल कंटिन्यू देयर मोशन। यहां पर नेचर ऑफ पाथ जो था, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा देता हूं, वो स्ट्रेट लाइन था। अगर स्ट्रेट लाइन वो मूव कर रहा था विदाउट डेविएशन पास। जब हम लोगों ने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिया था, इसके पहले केस में मैंने पढ़ा चुका था, वहां F बराबर क्यू वी बी साइन 90 और हियर इज मैक्सिमम फोर्स। जब मैक्सिमम फोर्स लगता था तो यहां पर चार्ज पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालते थे और देखते थे कि वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगते थे इस तरह से। यानी नेचर ऑफ पाथ इज व्हाट, सर्कुलर। ये r, ये इसका वेलोसिटी v वेक्टर, और इधर ही f लगता था। एवरीवेयर कहीं पर भी देखोगे v वेक्टर, यहां पर f लगेगा, जिसके कारण ये अपना मोशन कंटिन्यू रखता था इन सर्कुलर पाथ पर। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहां पर यहां जो सेंटर की ओर लग रहा था फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स देता था, और हम लोग निकालते थे कि दिस फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, mv² बाय r। और फाइनली हम लोग यहां पर लिखते थे qvb इक्वल टू mv² बाय r, और हम लोग यहां से r निकालते थे इसका mv बाय qb। ये हमारा इस केस में जो सर्कुलर पाथ होता था उसका ये रेडियस हुआ करता था। ये थर्ड केस था। ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 4-1 क्या है कि जब हमारा चार्ज पार्टिकल ना तो 0 डिग्री पर एंट्री ले रहा मैग्नेटिक फील्ड में, ना 180 डिग्री में, ना 90 डिग्री में, यानी इनको छोड़कर अगर चार्ज पार्टिकल हमारा कोई जनरल एंगल में वो एंट्री ले, ठीक है, कोई भी जनरल एंगल में एंट्री ले, तब उसका नेचर ऑफ पाथ क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं यहां पर हमारे पास कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। सपोज दैट ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर जो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल जो एंट्री ले रहा है वो इस ओर से, आप देख सकते हैं कि आप इसके साथ एंगल कितना थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है बी के साथ। अब देखिए ये हमारा 2 कंपोनेंट में रिजोल्यूट होगा। इधर जो होगा v पैरेलल इक्वल टू व्हाट, v cos थीटा। v पैरेलल मतलब b के पैरेलल, और इधर हो जाएगा v परपेंडिकुलर इक्वल टू v sin थीटा। अब आप देखो कि यहां पर 2 केसेस क्रिएट हो जाते हैं। जो इसका वेलोसिटी v पैरेलल v cos थीटा है, यानी इस वेलोसिटी कंपोनेंट के कारण जो चार्ज पार्टिकल होगा वो लीनियर मोशन में आएगा, बिकॉज ये हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। बट ये जो v परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये आप देखेंगे b के साथ जो है 90 डिग्री का केस है। तो 90 डिग्री का केस है, तो यहां पर ये कैसा पाथ को फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा विद दिस वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी के साथ, और ये आगे की ओर किस वेलोसिटी से मूव करेगा, v cos थीटा से। यानी यहां क्लियर हो गया कि v पैरेलल जो है v cos थीटा, इसके साथ ये लीनियर मोशन करेगा। ठीक है, लीनियर मोशन करेगा, तो ये वैल्यू कांस्टेंट, ये याद रखना है, कांस्टेंट। और यहां पर जो v परपेंडिकुलर है v sin थीटा, ये यहां से सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा, सर्कुलर मोशन, और ये भी हमारे यहां पर कांस्टेंट है। यानी 2 तरह का मोशन एक साथ हो रहा है। ठीक है, और दोनों का अगर कॉम्बिनेशन किया जाए तो ऐसे पाथ को हम लोग हेलिकल पाथ कहते हैं। ठीक है, यानी यहां पर अगर देखा जाए तो ये इस तरह से
मुड़ेगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आगे बढ़ेगा। ये हमारा हो गया कि देखिए ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जिसके कारण ये सर्कुलर मोशन होगा, और ये पैरेलल कंपोनेंट है जिसके कारण ये क्या होगा, हमारा लीनियर मोशन होगा। तो यहां पर देखेंगे हम लोग कि जो हमारा नेक्स्ट जो रेडियस, ये कितना रेडियस को कवर करता है, क्लियर है ना, कितना रेडियस को कवर करता है। यही इक्वेशन जो पहला वाला इक्वेशन है, इसी में अगर हम लोग पुट कर दिया जाए यहां पर, चूंकि ये सर्कुलर मोशन अब जो कर रहा है ये v के साथ नहीं कर रहा है, ये पहला केस था, इसके वाला केस था, ये थर्ड केस वाला था ना, ये हमारा केस नंबर 4 हो गया हमारा ये, व्हेन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री इन जनरल एंगल है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या था, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री केस। तो उसी इक्वेशन को हम लोग फ्रॉम वन को रिप्लेस कर देते हैं, इक्वेशन 1 को रिप्लेस कर देते हैं, एंड हियर द पाथ विल बी m, v के जगह में किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, हमने लिखा है v sin थीटा, हियर विल बी v sin थीटा बाय नीचे क्या है qb, ये तो सेम रहेगा हमारा, क्लियर। अब देखते हैं कि यहां पर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लेने, एक कंप्लीट रोटेशन लेने में, एक कंप्लीट करने में, ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है। तो भैया हम लोगों ने यहां पर किस वेलोसिटी बराबर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v sin थीटा इक्वल टू 2 पाई r बाय क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर 2 पाई r बाय t। देखिए यहां से t निकल जाएगा हमारे पास, और t बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r बाय v sin थीटा। अब यूजिंग 2 कर देते हैं, यहां पर यूजिंग 2 कर देते हैं, तो देखिए यहां t बराबर 2 पाई बाय v sin थीटा इनटू r का वैल्यू देखिए यहां पर कितना है भाई, हम लोग यूजिंग 2 करेंगे m v sin थीटा बाय qb। देखिए sin थीटा विल कैंसिल, b विल कैंसिल, एंड फाइनली t इक्वल टू व्हाट विल बी हियर 2 पाई m बाय qb। अगेन यहां पर ये प्रूफ करता है कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, यानी ये इस केस में जो हमारा टाइम पीरियड का वैल्यू आ रहा था, सेम वही इस केस में भी टाइम पीरियड का वैल्यू आ रहा है, क्लियर है। पहले लेक्चर में हमने बना चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहां पर एक टर्म आती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पिच कहते हैं। व्हाट इज पिच, यहां पर देखिए व्हाट इज पिच। तो पिच क्या होता है, ये जो दो सर्कुलर टर्न है इनके बीच का जो लेंथ है उसी को कहते हैं पिच, यानी कहा जाता है इट इज द पैरेलल लेंथ, इट इज द लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय द चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स वन कंप्लीट रोटेशन एंड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट इज नोन एज व्हाट पिच। तो देखिए कंप्लीट रोटेशन करने में जितना ये आगे बढ़ा, और ये जो लीनियर डिस्टेंस है ये b के पैरेलल है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पिच। तो पिच भी क्या एक सिंपल डिस्टेंस है। तो भैया जो लीनियर डिस्टेंस चलता है उसका स्पीड क्या है हमारे पास, अभी बताएं v cos थीटा। तो देखिए अब हम लोग पर यहां लिखेंगे फॉर पिच के लिए लिखेंगे हम लोग फॉर पिच के लिए PITCH, पिच इज लेंथ। तो यार v cos थीटा इक्वल टू व्हाट, v cos थीटा इक्वल टू व्हाट, यानी v cos थीटा v भी ये भी एक वेलोसिटी है या स्पीड है, हम लोग कह सकते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये डिस्टेंस इज व्हाट p लिए हम लोग, p के जगह हो सकता है p को मोमेंटम कंसीडर करेंगे, तो पिच के जगह में हम लोग स्मॉल l का कंसीडर कर लेते हैं ना, स्मॉल l ले लेते हैं, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा बाय टाइम, ये क्या कौन सा टाइम, वन कंप्लीट रोटेशन लेने में, ये हो गया t। अब देखिए यहां से जो l जो हमारा है ये आ जाएगा t v cos थीटा, ये पिच निकल गया। अब ये t का वैल्यू हमारे पास यहां पर है इस जगह इक्वेशन 3, तो यूजिंग 3 कर दे तो l बराबर आप देख सकते हैं t का वैल्यू यहां पर क्या है 2 पाई m बाय qb, 2 पाई m बाय qb v cos थीटा, ये हमारा हो गया पिच का फॉर्मूला, इट इज नॉन एज पिच, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। और इससे और ये लास्ट मैग्नेटिक फोर्स का ये लास्ट एप्लीकेशन था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
लॉरेंज फोर्स पर चलते हैं। ठीक है, उस पर चलने से पहले एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ दो कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा देखते चले हम लोग। यहाँ सबसे पहले तो ये है यहाँ पर कि जो टोटल वर्क डन होगा, ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा, ठीक है, ये याद रखना है, टोटल वर्क डन जो होगा वो हमारा 0 होगा। ये कंजर्वेटिव नेचर हो गया फोर्स का। यहां पर मैग्नेटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव नेचर। आप एक चीज देखना है, यहां जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल, मैं उस केस को डील कर रहा हूं, थर्ड वाली केस को, जब वो सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है, तो उसको मैं डील कर रहा हूं, ये 4 को नहीं डील कर रहा हूं। ठीक, तो देखिए जब ये एक सर्कुलर पाथ पे होता है, ये v होता है इसका, ये v वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो वेलोसिटी होता है उसका 2 कंपोनेंट होता है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को ही हम लोग स्पीड कहेंगे और डायरेक्शन देखिए। यहां पर हम लोग एक देखने वाली बात है, जब ये सर्कुलर पाथ को ये फॉलो करता है और ये अपने पाथ को चेंज नहीं करता है, इसका मतलब कि इसका स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी जो सिंपल फॉर्मूला होता है mv², यानी ये स्पीड पर डिपेंड करता है, और हियर स्पीड इज व्हाट, हियर स्पीड इज व्हाट, कांस्टेंट। जो स्पीड होता है यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन क्या आपको मालूम, ये 1 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा मोमेंटम होता है, मोमेंटम, ठीक है, p वेक्टर इक्वल टू mv वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज v वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट। क्यों नहीं चेंज? बिकॉज at every point its v vector is different in sense of direction। या सर्कुलर मोशन में जो हमारा वेलोसिटी जो चेंज होता है इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, एवरी पॉइंट पर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, यानी डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। दैट्स व्हाई मोमेंटम चेंजेस व्हेन कंटीन्यूअसली, व्हेन अ चार्ज कंटिन्यू इट्स मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा लास्ट था मैग्नेटिक फोर्स के रिगार्डिंग में। अब हम लोग चलते हैं लॉरेंज फोर्स। सिर्फ लॉरेंज ने ऑब्जर्व किया, एक कंडीशन डाला लॉरेंज ने यहां पर कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स। अब हम लोग चलते हैं सिर्फ ओनली लॉरेंज फोर्स बोल रहा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, कहां पर, एक ऐसे रीजन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होता है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट वन इज QE। ये हम लोग जानते हैं पहले से ही। एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, आइडियल कंडीशन, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा QVB sin थीटा। क्लियर? और ये दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली लगता है। सो देयरफॉर द सम ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, इन मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, नॉन एज लॉरेंज फोर्स। अब हम लोग यहां दे सकते हैं QE प्लस QVB sin थीटा इन वेक्टर फॉर्म। F वेक्टर इक्वल टू QE वेक्टर प्लस QV क्रॉस B वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। इनके भी बहुत सारे केसेस हैं कि जब 0 डिग्री पर ऐसा हो कि वो जो चार्ज पार्टिकल हो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इंटर कर रहा है ऐसे फील्ड में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। क्लियर है कि नहीं? इस तरह से बहुत सारे केसेस इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इससे जो कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स है, मैं इसके बारे में डील करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।